नमस्कार साथियों, स्वागत है टॉक विद सुजीत पर। मैं हूं सुजीत कुमार। आज चर्चा करने वाले हैं अमेरिका के प्रेशर के बारे में, जो अमेरिका ने इंडिया के ऊपर प्रेशर क्रिएट कर रहा है ऑयल और डेयरी के क्षेत्र में, कि तुम रसिया से तेल लेना बंद कर दो, डेयरी जो है हमारे यहाँ से मंगाओ, कॉर्न हमारे यहाँ से मंगाओ। ऐसा अमेरिका इंडिया के ऊपर प्रेशर बना रहा है जी। ये हम नहीं कर रहे, ये न्यूज ऐसा आ रहा है। देखो आप, न्यूज ऐसा आ रहा है, 6 महीने में दिखा दूंगा। डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन को दे डाली धमकी। हिंदुस्तान टाइम का है, रूस से तेल का रास्ता बंद। क्योंकि हाल ही में खबर आई थी, हमने देखा था कि रिलायंस जो कंपनी थी वो तेल लेने की जो भी उसकी मीटिंग थी वो पोस्टपोन कर दी है, यानी तेल लेना अभी बंद कर दिया है रिलायंस कंपनी ने इंडिया से। देखिए, रूसी तेल खरीदी पर अमेरिका के प्रतिबंधों का असर, रिलायंस और भारत की तेल कंपनियां पीछे हटी। मतलब कि इन लोगों ने तेल लेना अभी बंद कर दिया है रशिया से, क्योंकि अभी क्या है कि ट्रंप ने प्राइवेट कंपनियों पर सेंक्शन लगाना शुरू कर दिया है कि अगर आप वहां से रहते हैं आपके ऊपर ऐसे सेंक्शन पड़ेंगे। ठीक है, तो अभी देखिए अमेरिका रशिया वायल सेंक्शन क्या है। देखिए, ट्रंप का नया आदेश है और इंडिया के लिए बड़ी चुनौती है ये। अब क्या मतलब इसका असर क्या पड़ेगा? क्या भारत और रशिया ऑयल खरीदना बंद कर देगा क्या? आगे देखते हैं। देखिए देखिए व्हाट हैपेंड, हुआ क्या। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने रशिया की जो दो बड़ी तेल कंपनियां हैं, रोसनेफ्ट और लुकऑयल, पर नए सेंक्शन लगा दिए हैं, जिसकी वजह से ग्लोबल ऑयल प्राइस में 5% की बढ़ोतरी हो गई है। ट्रंप बोले कि पीएम मोदी ने वादा किया है कि भारत साल के अंत तक रसिया ऑयल खरीदना बंद कर देगा। ऐसा इंडिया का नहीं, ट्रंप का कहना है। ट्रंप ये बात दावा कर रहे हैं बार बार, क्योंकि ये बोले जा रहे हैं अपने तरफ से। इंडिया अभी कुछ कंफर्म नहीं किया इस पे। आगे हम देखेंगे कि इंडिया की क्या प्रतिक्रिया। देखिए, इंडिया की प्रतिक्रिया यहाँ पे पीयूष गोयल का जवाब आया कि इंडिया डील और नीड्स ऑन टर्म, कि इंडिया अपने शर्तों पे डील करेगा। भारत ने कहा कि उसकी एनर्जी सिक्योरिटी सर्वोच्च प्राथमिकता है। इंडिया ने अमेरिका पर डबल स्टैंडर्ड का आरोप लगाया। जब यूरोप खुद रसिया से गैस ले रहा है तो हम क्यों नहीं, ऐसा बोला भारत ने। अब देखते हैं एनडीटीवी इंडिया की कटिंग में लगाया भारत यूएस ट्रेड डील पर पीयूष गोयल का बड़ा बयान, कहा हम अपने शर्तों पर डील करते हैं। आगे देखिए, यूएस इंडिया ट्रेड टॉल क्या, मैंने क्या प्रभाव, क्या प्रेशर डाल रहा है यूएस इंडिया के ट्रेड से। कह रहा है कि तुम कॉर्न, डेयरी, मिल्क, पनीर, ये सब इंपोर्ट करो हमारे यहाँ से। मैंने अमेरिका कह रहा है भारत को कि हमारे यहाँ से तुम कॉर्न, जो भी मिल्क प्रोडक्ट है, मिल्क है, हमारे यहाँ से इंपोर्ट करो। लेकिन भारत का ये कहना है कि ये 4 रेड लाइन तय किए हैं कि डेयरी इंपोर्ट नहीं कर सकते, किसानों की सुरक्षा है, लोकल डेयरी जॉब की रक्षा, सस्ती अमेरिकी मिल्क पाउडर नहीं चलेगा। मतलब कि हम कॉर्न भी नहीं लाएंगे, डेयरी भी नहीं लाएंगे, लोकल डेयरी को हम बढ़ावा देंगे, और जो भी सस्ता मिल्क पाउडर आएगा अमेरिका का वो भी यहाँ नहीं चलेगा, ऐसा इंडिया का कहना है। देखिए, अभी इंडिया का डेयरी पावर क्या है ये देख लेते हैं। तो इंडिया का डेयरी सेक्टर जो है 80 मिलियन परिवारों की आजीविका से जुड़ा हुआ है। 2025 में इसकी वैल्यू 146.8 बिलियन डॉलर का है, लेकिन इसका अनुमान लगाया जा रहा है कि 2032 तक ये बढ़कर 274 डॉलर बिलियन का हो जाएगा, यानी 274 बिलियन डॉलर का हो जाएगा। इसलिए इंडिया डेयरी इंपोर्ट पर नो कंप्रोमाइज पॉलिसी रखेगा इंडिया, ऐसा कहना है हमारे मतलब जो भी शीर्ष नेता है उनका यही बयान है कि यही कहना है। देखिए, अब यहाँ एनर्जी पे क्या स्ट्रेटेजी लगाएगा इंडिया, क्योंकि अभी क्या है, रसिया के जो दो तेल बड़ी कंपनी थी उसके ऊपर तो अमेरिका सेंक्शन लगा चुका। अब इसके वजह से जो इंडिया की तेल कंपनी थी, रिफाइनरी कंपनी थी, वो तेल लेना भी पोस्टपोन कर दिया है, अभी खरीदारी रोक दिया। जैसे रिलायंस कंपनी का नाम आया था सामने। ये सेम असर चाइना के अंदर भी देखने को मिलेगा कि चाइना भी धीरे धीरे उसकी प्राइवेट कंपनियां तेल लेना बंद कर देंगी। देखिए, रसिया ऑयल पर निर्भरता घटाकर इंडिया अब क्या मिडिल ईस्ट से लेना शुरू करेगा या लैटिन अमेरिका से तेल लेना शुरू करेगा, और अमेरिका से तेल खरीद बढ़ा सकता है। मतलब ऐसा मतलब है। देखिए, एनालिस्ट इसे क्या बोल रहे हैं कि इंडिया यूएस ट्रेड मजबूत होगा, लेकिन सस्ते रसिया ऑयल का लाभ घट जाएगा इंडिया को, क्योंकि इंडिया क्या कर रहा था, रसिया क्या कर रहा था, इंडिया को सस्ता में क्रूड ऑयल इंडिया को दे रहा था। आगे देखिए, ग्लोबल इंपैक्ट इसका क्या आएगा। रसिया ने कहा ये इकोनॉमिक वार है। एनालिस्ट जो भी है वो चेतावनी दे रहे हैं कि अगर इससे ग्लोबल इन्फ्लेमेशन और ऑयल शॉर्टेज बढ़ सकता है, मतलब तेल की कमी हो सकती है। अब यहाँ पे इंडिया को बैलेंस करके चलना होगा कि हम दोनों देशों को कैसे मेंटेन कर सकते हैं, कैसे हम बैलेंस कर सकते हैं। देखिए, इंडिया का बैलेंसिंग एक्ट क्या है। पीएम मोदी की नीति है कि नेशन फर्स्ट डील्स लेटर, यानी पहले देश है बाद में डील है।
इंडिया अब हर डील को स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के आधार पर देख रहा है, यानी किसी भी डील में जल्दीबाजी नहीं करनी है, अपना आराम से डील के बारे में सोचना है, समझना है, फिर जाके उस पर डिसीजन लेना है कि मतलब इसमें इसको कैसे कर सकते हैं, इसमें कैसे शर्त लगा सकते हैं। डेयरी और एनर्जी दोनों सेक्टर भारत की इकोनॉमिक सिक्योरिटी की रीढ़ है। अब इस पर सोच विचार करना पड़ेगा इंडिया को कि इसमें डेयरी में और एनर्जी में कैसे बैलेंस करे इंडिया अपने आप को। और जो अमेरिका प्रेशर डाल रहा है हमारे यहाँ से कॉर्न और डेयरी मिल्क प्रोडक्ट लेने के लिए, इस पे भारत का स्टैंड क्या रहता है आगे, अभी फिलहाल तो नहीं लेने का है, आगे क्या स्टैंड रहता है जो भी होगा अपडेट मैं आपको बताऊंगा। कंक्लूजन क्या निकला इस रिपोर्ट का, देखिए यूएस रशिया वाइल्ड वार का असर इंडिया तक पहुंच गया है। इंडिया के जवाब है हम किसी के दबाव में नहीं झुकेंगे, अभी तक कहना है। पर देखिएगा अभी सरकार का ये कहना है कि हम किसी के दबाव में नहीं झुकेंगे, लेकिन ट्रंप के प्राइवेट कंपनी के सेंसन की वजह से इंडिया की प्राइवेट रिफाइनरी कंपनियां तेल लेना पोस्टपोन कर दिया है। जैसे रिलायंस का न्यूज सामने आया था। देखिए आने वाले महीनों में इंडिया यूएस ट्रेड डील निर्णायक मोड पर होगा, मतलब कुछ ही दिन बाद हमें देखने को मिलेगा कि इंडिया यूएस ट्रेड डील जो भी डील हुआ है, क्या डील हुआ है। मुझे नहीं लगता कि 6-7 महीने तक से ज्यादा ये सब चलेगा, क्योंकि सारे देश में तेल की क्राइसिस आ जाएगी और महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।